एक और खबर जो है वो भी रख देते हैं आपके सामने। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर, पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर मंसूबे का आगाज। और वजीर खारजा इसहाक डार के दौरा बांग्लादेश के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात एक नए सिरे से इस्तवार हो रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब कुर्बतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? अफसोस ये है कि देखो अभी 13 साल के बाद हमारा पहला एक वजीर फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है बांग्लादेश, और बांग्लादेश डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान अपोलोजाइज करे कि जो ज़्यादतियाँ हुई 1971 की जंग में, ख़ासतौर से जो पाकिस्तानी फौज ने जो लोगों को मारा है और रेप वगैरह जो हुए थे उसके लिए माफ़ी मांगे। उसके अलावा जो असासे यानी कि जो एसेट्स थे, साथ ही साथ पाकिस्तान से ये भी डिमांड की है बांग्लादेश ने कि जो पाकिस्तानी अभी तक बांग्लादेश में फंसे हुए हैं आप उनको भी वापस लीजिए, जो एसेट्स हमारे आपकी तरफ बनते थे वो भी हमें दीजिए। वो जो पुरानी एक माफी चली आ रही है कि अपोलोजाइज करना है बांग्लादेश से, तो भाई वो मोहम्मद यूनुस कहेंगे तो वो करेंगे ना। यूनुस साहब तो तैयार ही नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं माफी शाफी की कोई जरूरत ही नहीं, हम तो भाई भाई। बात ही की बड़ी गोलियां चल रही हैं, बहुत जफियां पै रही हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच। लेकिन इसमें मैं आपको बताती हूँ कि खबर क्या हुआ। वो बिहारी को जो बांग्लादेश ने कहा कि वो बांग्लादेशी नहीं है, वो उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है और इनको निकालो, और उसके बाद आज तक वो कैंप्स में है बांग्लादेश। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बड़ी खबर जो ज़ोरों शोरों से चल रही है वो है बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर के, जिसमें दोनों तरफ से ही यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में खूब गले लगे जा रहे हैं। दोनों के बीच संबंध सुधारने की बातें की जा रही है, जो कि देखा जाए तो एक अच्छी बात है। लेकिन इसकी अगर असलियत देखें तो इस समय जो बांग्लादेश यूनुस सरकार और पाकिस्तान के बीच में आपस में मीठी मीठी बातें और गलवाहें डालने का एक ही कारण दिख रहा है, और वह है दोनों के बीच एक धार्मिक कट्टरता। जी हाँ, वही कि हम मुसलमान भाई भाई हैं। और ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश जो कि भारत के ईस्ट पार्ट में लगा हुआ है, जहाँ से बांग्लादेश पाकिस्तान के मुकाबले कई गुना सस्ती चीज़ें खरीद सकता है और भेज सकता है, और बिजनेस भी दोनों के बीच में आसानी से हो सकती हैं। लेकिन बांग्लादेश की कट्टर सरकार ने भारत के साथ अपना रास्ता बंद करके भारत के दूसरे किनारे यानी पश्चिम में बैठे पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाने और इकोनॉमी की बातें कर रहा है, जो कि समझ से परे है। और उसका एक ही कारण है दोनों की कट्टर सोच में काफिरों से दुश्मनी रखना। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग कंट्रीज हैं, और ये अलग कंट्रीज कब हुई? 71 की वॉर में। और बाकी तमाम डिटेल्स आपको पता ही है कि किस तरह से हमारे यहाँ जो अब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हो चाहे एक्टिविस्ट ने अब ये बताना शुरू कर रखा है कि किस तरह से हमने बांग्लादेश के लोगों को परेशान किया था, किस तरह से हम उन्हें तंग किया करते थे कि, और आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमने क्या कुछ किया, कैसे उन लोगों को तंग किया, वहां पे जो कुछ गलतियां हुई, उसके बाद जिस तरीके से उन लोगों के रेप किए गए, उनको मारा गया, उनको जान से मार डाला गया, और जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक अलग कंट्री चाहते हैं। और बार बार हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी ये भारत ने करवा दिया। अब भारत ने यकीनन उनका साथ जरूर दिया, भारत ने यकीनन उनकी मदद जरूर की, लेकिन उनको तंग तो हम ही ने किया था और वो अलग तो होना ही चाहते थे। और हम आज बलूचिस्तान के साथ भी तकरीबन वही कुछ कर रहे हैं। लेकिन खैर, आज हम बलूचिस्तान की बात इस वक्त नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। और अब तकरीबन 13 साल के बाद जो है वो एक फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने ढाका का विजिट किया है। अब ढाका का विजिट करने के साथ ही जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस साहब है उनसे उनकी मुलाकात हुई है, बड़े जी हाथ वाथ मिलाए गए हैं, बहुत अच्छे से बात की गई है, अच्छी बातचीत रही है। लेकिन बहरहाल शेख हसीना जब तक थी तब तक ना तो पाकिस्तान के कोई लीडर जो है उन्होंने कोई विजिट किया बांग्लादेश का, और ना ही बांग्लादेश के साथ बात करने की या अपने टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश की गई। क्योंकि जाहिर है बांग्लादेश से हमें कुछ नहीं मिल रहा था, बांग्लादेश से हमें पैसा वैसा तो मिल रहा नहीं था, तो हमने नखरे दिखा दिए कि। और यकीनन आप सबको पता ही होगा कि एक जमाने में तो इतना ज्यादा बांग्लादेश से हमारे टर्म्स खराब थे कि अगर किसी को ताना भी मारना होता था तो कहते थे कि जी ये तो 2 टके की हैसियत है। उसके बाद हम ताना मारने के लिए भूखे बंगाली उन लोगों को कहा करते थे जिनके पास खाने को ना हो,
या जो भूखे हों। हमारे यहाँ इस किस्म की बातें भी चली। हमारे यहाँ 70s के एंड में या 80s में जो है वो साड़ी के ऊपर भी बैन लगा दिया गया था और उसकी चिड़ यही बताई गई थी कि क्योंकि बांग्लादेश के लोग साड़ी पहनते हैं तो पाकिस्तान में साड़ी को बैन किया गया। हर तरह से हमने उनको डिग्रेड करने की कोशिश की बांग्लादेश के लोगों को। लेकिन खैर इस वक्त इसहाक डार साहब जो कि बांग्लादेश के विजिट पर है, उसके बाद जी कई तरह के बांग्लादेश की तरफ से भी कई तरह के स्टेटमेंट्स आई जिसमें उन्होंने इसहाक डार साहब को बहुत वेलकम किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ वो टर्म्स सही करना चाहते हैं। ट्रेड की भी बात हुई है। हमारा मीडिया जो है आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से कंट्रोल्ड है, किस तरीके से वो बात करते हैं आजकल। तो जी उन्होंने हर बात बताई, ये बताया कि जी इसहाक डार साहब गए, बड़ा वेलकम किया गया है और पाकिस्तान बांग्लादेश के टर्म्स बड़े अच्छे होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में साथ बैठ गए हैं, ये होगा वो होगा, 10 चीजें जो है वो बताई जा रही हैं। लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं बता रहा कि वहां पर इसहाक डार साहब को जो लेटर दिया गया है या जो बात की गई है बांग्लादेश की तरफ से, उसमें उन्होंने पाकिस्तान से माफी की भी डिमांड की है। जी हाँ, ये मैं आपको सही मतलब बता रही हूँ। और इसमें कहा यह गया कि जो एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के जाने के ऊपर, वो जो इसहाक डार साहब को मिला है उसका तमाम चीजें हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बता रहा है। लेकिन ये पैराग्राफ नहीं बता रहा जिसमें के लिखा है बांग्लादेश ने कि 1971 में पाकिस्तान की तरफ से जो नस्ल कुशी की गई, यानी जिस तरीके से मारा गया बांग्लादेश के लोगों को, उसके अलावा जो असासे यानी कि जो एसेट्स थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वो आपने सही तरीके से नहीं दिए। साथ ही साथ आपने बाकायदा सरकारी माफी की भी डिमांड की है, जो एसेट्स हैं वो भी मांगे हैं। उसके साथ साथ जो डोनेशंस थी में उनकी वापसी के लिए भी कहा गया है और पाकिस्तान से ये भी डिमांड की है बांग्लादेश ने कि जो पाकिस्तानी अभी तक बांग्लादेश में फंसे हुए हैं आप उनको भी वापस लीजिए, जो एसेट्स हमारे आपकी तरफ बनते थे वो भी हमें दीजिए। और उसके साथ जो खास चीज उन्होंने मांगी है वो उन्होंने पाकिस्तान से माफी की डिमांड की है। और ये बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं दिखाई नहीं दे रही।